चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा 30 डिग्री। ये ठीक है, ये प्लेन है अपना। विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड from the base of the plane as shown in figure. The distance from base at which particle hits the plane is close to. ये बेस से लेके यहाँ पे मान लो पार्टिकल हिट कर रहा है, तो मुझे ये डिस्टेंस बताना है। चलो इसको r बोलते हैं, ये डिस्टेंस मुझे बताना है। ठीक है, ये डिस्टेंस ऐसा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को दो तरीके से करेंगे। पहला तो नॉर्मल मोशन इन प्लेन टाइप करेंगे, राइट राइट। तो उसको हम ऐसे करेंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस देखो आप, और ये वाले ट्रायंगल में आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस जो है, ये अगर अपनी आर है हाइपोटेनियस, तो ये आर कॉस अल्फा यानी आर कॉस 30, ये होगा ये डिस्टेंस, राइट। यानी आर इंटू √3/2, ये होगा मेरा ये वाला डिस्टेंस। सिमिलरली ये होगा आर साइन अल्फा, राइट, आर साइन 30 या फिर r/2, ये होगा मेरा ये वाला डिस्टेंस, बराबर है। अब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना एंगल से फेंका गया, ये नॉर्मल है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, राइट। तो इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आएगा वो आएगा 30 + 15 45 डिग्री, ऐसा। चलो इसको थीटा बोल देते हैं, थीटा, राइट। तो मैं अभी वर्टिकल मोशन को लगाता हूँ, फिर हॉरिजॉन्टल को लगाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वर्टिकल मोशन में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, तो वर्टिकली मैंने r/2 डिस्टेंस कवर किया है। s = ut - हाफ GT² लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे u क्या आएगा? u आएगा मेरा u साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे थीटा 45 है, तो 2 साइन 45, राइट, इतना आएगा इंटू टी माइनस हाफ GT²। हाफ जी को 5 लिख लेता हूं मैं, इंटू T², ऐसे कुछ तो आएगा। हॉरिजेंटल में लगा लेता हूं, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैंने r√3/2 कवर किया है, और ये क्या होगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos 45, 2 cos 45, उतना ही आएगा 2/√2 इंटू टी, ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। तो एक में से टी निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो जो टी आएगा मेरा, आप इवन इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये 2√t चला जाएगा, ठीक है। मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, ठीक है। अगर t इक्वल टू बोला मैंने, तो r इंटू √3√2/4, ऐसे कुछ तो आएगा, है ना, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये कितना आ गया फिर? r√6/4, ऐसे कुछ तो टी आ गया। अब इस टी को ऊपर रख देता हूं मैं, r/2 = 2/√2, राइट, इंटू टी के जगह r√6/4 रख देता हूं, -5 T² के जगह r² √6 का 6 हो जाएगा स्क्वायर, और 4 का 16 हो जाएगा। आर इज द ओनली अननोन थिंग, हमको पता चल जाना चाहिए। आर कॉमन निकाल के काट भी सकता हूं मैं भी, यहाँ पे हर जगह आर है, राइट। तो अगर मैंने वैसा कर दिया तो क्या आएगा फिर? इधर 1/2 आ जाएगा, है ना, इधर 2/2√6/4√2, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। और यहाँ पे एक आर बचेगा, -30 r/16, ऐसे बचेगा, ठीक है। तो बस 30 r/16 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गया, ये 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो √6/2√2 -1/2, ऐसे आएगा। दो हर जगह से दो निकाल सकते हैं, राइट, हर जगह से दो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 8 बचेगा, ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे भी इवन 4 बचेगा, 15 आ जाएगा। तो 15r/4
15r/4 इज इक्वल टू √6/√3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √6/√2 को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी √3 आ जाएगा ये। √3 - 1 इज इक्वल टू √3 - 1। तो 15r इज इक्वल टू 4 इंटू √3 लगभग कितना होता है 1.73, राइट, 2 डेसिमल पकड़ा तो 1.73 - 1.73 कितना आ गया। तो 15r इक्वल टू कितना आएगा, 4 इंटू दिस 29.2, 29.2 नहीं आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 2.92 आएगा, राइट। तो r क्या होगा, क्लोज टू, इसको चलो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कर लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कर लेते हैं। तो 3/15 1/5 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, राइट। तो ये ऑप्शन ए आएगा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका ये है, राइट। ये आपको दिया गया है कि 30 डिग्री में ऐसा आपका इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, और यहाँ पे 15 डिग्री से फेंका गया है प्रोजेक्टाइल, ऐसा कुछ तो हमने दिया है प्रॉब्लम में, राइट, ऐसा कुछ तो है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको बोलता हूं एक्स एक्सिस, इसको बोलता हूं वाई एक्सिस, राइट। यानी आपने उसको 30 पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 30 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये u है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये 15 डिग्री है। तो इस बार मेरा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 होगा, और इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अलग रहेगा। इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहेगा। मेरा जी क्या होता है, रूल है ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, सीधा वर्टिकली डाउन, मतलब इस वर्टिकल को अपोज करने वाला कितना होगा, ये जी, देखो ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, राइट, तो 30, तो ये आ गया जी कॉस 30। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल, इस बार हॉरिजॉन्टल को भी कोई तो अपोज करने वाला है, वो है जी साइन 30। बस आपको जब हमेशा जो करते हैं हम वही करना है, लेकिन जब वर्टिकल मोशन लगाओगे तो g के जगह जी कॉस 30 यूज होगा, और हॉरिजॉन्टल में आपको इस बार कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं करना है, एक्सेलरेटेड मोशन करना है विथ एक्सेलरेशन माइनस जी साइन 30, ऐसा यानी अगर आप वर्टिकल लगा रहे हो, राइट, वर्टिकल लगा रहे हो, तो आप बोलोगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करके इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं मैं, मेरे को ये पहला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला, ये नॉर्मल तरीका है अपना, है ना, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल एक्स वाई है और सिर्फ, राइट, नॉर्मल तरीके से है। तो इक्वेशन बना देंगे, लेकिन यहाँ पे तो देखो वर्टिकल में अगर अप्लाई करूँ मैं, राइट, तो वर्टिकल में अगर अप्लाई करें तो जो मेरा एक ये रहेगा h, मान लो कुछ डिस्टेंस गया, ठीक है, इसको अभी के लिए रहने देते हैं हम लोग, हमको चाहिए क्या वो लेते हैं, हमको ये r चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरा u cos 15 इंटू t, राइट, माइनस t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा यहां से यहां तक गया है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस इस बार ये एक्सेलरेटेड मोशन है, हाफ जी साइन 30, ये अपोजिंग एक्सेलरेशन है टी स्क्वायर, राइट, टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लेंगे, वही सेम अपना वहां पे क्या आता था, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे टी जो आएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वो आएगा 2u, राइट। अब जो वर्टिकल में है वो 2u साइन 15 बाय जी के जगह जी कॉस 30, वर्टिकल में लगाया ना मैंने,
वर्टिकल में लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे रखना है अभी। सो आर इज इक्वल टू यू पता है मेरे को, cos 15 पता है मेरे को, टी यू पता है मेरे को, sin 15 पता है मेरे को, g cos 30 पता है मेरे को, राइट, माइनस हाफ g sin 30 पता है मेरे को, और टी स्क्वायर भी पता है मेरे को, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, सब कुछ पता है, आर मिल जाएगा। मुझे पहला वाला मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर 20 है, CM।